ओके, अ क्वेश्चन भाई, एक बेस्ट मानवा कब कहलाती है? जब उसकी बेहतरीन स्टोरी हो तब, जब उसमें खतरनाक एक्शन हो तब, जब उसमें क्रेजी प्लॉट ट्विस्ट्स हो तब? वेल, द ओनली राइट आंसर इज जब उसके अंदर भर भर के बकचोदी हो तब। सो यस, इट्स टाइम टू स्टार्ट विद सम पीक सिनेमा नाउ। आज हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट एस्टेट डेवलपर की। तुमने ये डायलॉग तो सुना ही होगा, वाटर इज गुड, लॉयड इज वाटर, सो लॉयड इज गुड। मेन स्टोरी शुरू होती है इन लोगों के साथ। सामने दो लौंडे और 4 पोकेमॉन जैसे क्रीचर्स खड़े हैं। जो बंदा आगे खड़ा है वो चौड़ में बोलता है, मेरा नाम है सुहो किम। अरे नहीं, इस दुनिया के अंदर मेरा नाम है लॉयड फ्रंटेरा। अब अपना लॉयड फावड़ा जमीन में दे मारता है, जिससे उसका मैजिक वायर एक्टिवेट होता है और एक प्रॉपर सिटी का ओवरव्यू दिखता है जो उसकी इमेज से बना है। लॉयड देख के चिल्लाता है, जेवियर। हाँ मास्टर लॉयड, देख रहा है भाई तू, पैसा ही पैसा। जेवियर मन में सोचता है, सर आपका दिमाग खराब हो चुका है, सामने कुछ भी नहीं है। नाउ ये काफी आगे का मूवमेंट था। अभी हम पास्ट में आते हैं, जहां से असली स्टोरी शुरू होगी। पास्ट में अपना लॉयड जमीन पे पड़ा हुआ है और सामने एक नीली विंडो खुली हुई है जहां लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट वन ने विश ग्रांट करी है, कांग्रेट्स। और वो विश है दैट यू आर अ कैरेक्टर ऑफ नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन। लॉयड विंडो देख के बोलता है, नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये तो वो बुक है जो मैं पिछली रात पढ़ रहा था। आगे लिखा आता है, गुड लक एंड दैट्स इट। लॉयड सोचता है, अबे मैंने तो पी भी नहीं, तो ये कैसा दिख रहा है मुझे? फिर उसके दिमाग की बत्ती जलती है कि शायद वो किसी मानवा में आ गया है, तो मैं सही में दूसरे वर्ल्ड के अंदर हूँ। उसको एक्चुअली पता है कि वो एक वेब नॉवल का पार्ट बन चुका है। खैर, अभी लॉयड खड़ा होता है और बोलता है, मैं रोड के बीचों बीच क्यों पड़ा हूँ? बहुत ठंड लग रही है भाई। फिर सोचता है, वैसे कौन सा कैरेक्टर हूँ नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का? सपना तो नहीं है, असलियत है। और इस मानवा में ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जो रोड पे सो जाए? एक ही था भाई वो तो। तभी एक बंदा इसके पीछे आता है और बोलता है, मास्टर लॉयड, कहाँ पे हो आप? कहाँ नहीं ढूंढा आपको मैंने? और वो कोई और नहीं, जेवियर, जिस नॉवेल के अंदर अपना सुहो किम गया है, उस नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट एक्चुअली जेवियर ही है। यानी अपना बंदा एमसी भी नहीं है। लॉयड जेवियर को देखकर सोचता है, एक मिनट, जैसा बुक में डिस्क्राइब करा था बिल्कुल वैसा दिखता है। बुक्स में तो ये बहुत फेमस स्वॉर्ड्समैन था और इसने मुझे लॉयड बोला, और मैं हूं वो बेवकूफ लॉयड फ्रंटेरा। जेवियर बोलता है, सर मैंने आपको कभी बेवकूफ तो नहीं बोला वैसे, पर अच्छी बात, सेल्फ अवेयरनेस है आपको। इसके बाद जेवियर और लॉयड अपने मेंशन वापस जाते हैं। जेवियर बोलता है, तो आपको कोई आइडिया नहीं है आप वहां क्या कर रहे थे? चलो याद दिला देता। पिछली रात आपने खूब दबा के पी और जिस पब में पी रहे थे उसका फर्नीचर वगैरह सब तोड़ दिया, फिर घर आते आते बेहोश होके रोड पे सो गए। लॉयड बोलता है, भाई मेरा दिन ऐसे गुजरता है ये यूजलेस काम करके। जेवियर, आपके पापा ने भेजा था, आपकी चिंता कर रहे थे। भले ही आप बेवकूफ हो, पर उनके बेटे तो हो ही। लॉयड मन में सोचता है, साला चिंता तो करता है पर बेइज्जती भी कर रहा है, और ठंड इतनी ज्यादा है यार, इन पेओंदोल वाले फ्लोर नहीं है क्या जो ये आगे खुद बनाएगा? लॉयड पूछता है, वैसे हमारी फैमिली कर्जे में है ना बहुत ज्यादा? जेवियर बोलता है, अजीब बात कर रहे हो आप। जेवियर के जाने के बाद लॉयड अकेला बैठ के अपनी किस्मत को कोसने लगता है। लॉयड सोचता है, यार साउथ कोरिया में भी मेरी जिंदगी एकदम झंड थी। रात दिन सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो, कर्ज चुकाओ और घिसते रहो, और यहाँ इस फैंटेसी वर्ल्ड में आने के बाद भी वही घटिया किस्मत। लॉयड नॉवल की स्टोरी याद करता है, मुझे सब याद है जो मैंने कल रात पढ़ा था। आगे चलकर कुछ ईविल लोग मेरे माँ बाप का सारा धन दौलत हड़प लेंगे। जब सब कुछ छीन जाएगा तो मेरे माँ बाप सदमे में आकर सुसाइड कर लेंगे। माँ बाप के मरने के बाद मैं सड़क पे आ जाऊंगा, फिर दिन रात सिर्फ दारू पी पी कर तमाशा करूंगा, और एक दिन ऐसे ही नाले के किनारे मर जाऊंगा। लॉयड चिल्लाता है, हाँ भाई ये क्या बकवास स्टोरी है भाई? कोरिया में भी तड़पो, यहाँ भी तड़प के मरो। तभी हवा में वो चमकीला नीला सिस्टम मैसेज आता है। उसमें लिखा आता है, एब्सोल्युटली आपकी रैंडम विश पूरी कर दी गई है। लॉयड उस स्क्रीन पे चिल्लाता है, अबे एब्सोल्यूट चूतिए, मैंने कब विश मांगी थी कि मुझे ऐसे मरने वाले कैरेक्टर की बॉडी में ठूस दो? किस बात की विश पूरी की बे? खैर अब सुबह होती है और लॉयड की माँ उससे मिलने आती है। वैसे भाई लॉयड की माँ बहुत टेस्टी है यार, मतलब एकदम स्मैशेबल ब्रो। खैर अब मेन लाइन पर आते हैं। लॉयड की माँ लॉयड से कहती है, तो तूने कल पब में जाकर जो तोड़फोड़ की वो सब क्या था? लॉयड थोड़ा बहाना बनाने की कोशिश करता है, पर उसकी माँ सीधे कहती है, देख बेटा तूने जो तोड़फोड़ की है तुझे वहां जाकर पब के ओनर को सॉरी बोलना चाहिए। लॉयड सोचता है, यार इस असली बंदे ने सब जगह रायता फैला रखा है, अब साफ मुझे ही करना पड़ेगा। फिर लॉयड सीधे बोल देता है, हाँ ठीक है मैं माफी मांग लेता हूँ। लॉयड के मुंह से माफी मांग लेता हूँ सुनते ही उसकी माँ और पीछे खड़ा वो सिल्वर बालों वाला जेवियर दोनों के दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि लॉयड ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा किया ही नहीं था। वो तो कभी किसी से माफी मांगता ही नहीं था। तभी हवा में अलर्ट चमकता है कि घर वाले आपके इस रिस्पॉन्स से एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड हैं। इसके बाद लॉयड और जेवियर बाहर गांव की तरफ निकलते हैं। बाहर निकलते ही गांव के सब लोग लॉयड को एकदम घूर घूर के देखने लगते हैं और डर के मारे छुपने लगते हैं। एक विलेजर लॉयड को देखते ही झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। लॉयड बोलता है, इसे क्या दिक्कत है भाई? आगे जाने पर एक बच्चा लॉयड को देख रहा होता है, तो उसकी माँ तुरंत उसे अंदर खींचती है और बोलती है, उससे आंख मत मिला तू। सिस्टम अलर्ट आता है, विलेजर्स आपसे एब्सोल्युटली नफरत करते हैं। लॉयड, हाँ भाई दिख रहा है मुझे। लॉयड अपने पीछे चल रहे जेवियर से पूछता है, तू मुझे फॉलो
फॉलो क्यों कर रहा है? जेवियर सेज, मालिक ने ऑर्डर दिया है कि मैं आपको पब ओनर तक एस्कॉर्ट करूं। लॉयड, मुझे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। जेवियर बोलता है, मैं आपकी प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं गांव वालों को आपसे बचाने के लिए उनके प्रोटेक्शन की बात कर रहा। जेवियर की बात सुनकर लॉयड सोचता है, अच्छा तो मैं इस गांव के लिए गैंगस्टर जैसा हूँ। आई गेस मुझे सबसे पहले अपनी इमेज ठीक करनी पड़ेगी। वो सोचता है, इससे पहले कि मेरे माँ बाप मरे और कर्जे की वजह से सब बर्बाद हो जाए, मैं उनकी फैमिली का सारा कर्जा ही चुका दूं, फिर तो मैं आराम से बिना किसी टेंशन के एक पीसफुल लाइफ जी पाऊंगा। लॉयड आगे बोलता है, चल देखते हैं मेरे पास कोई स्पेशल स्किल या चीट कोड है कि नहीं इस सिस्टम में। तभी उसके सामने स्क्रीन पॉपअप होती है जहां उसकी 2 स्किल्स लिखी होती हैं, ह्यूमंस कम राउडी ड्रंकर्ड। लॉयड, अबे ये क्या बकवास स्किल्स हैं बे, दोनों की दोनों एक नंबर की कचरा। लॉयड गुस्से में उस हवा में तैरती स्क्रीन को चांटे मार मार के भगाता है। खैर, अब दोनों चलते चलते पब के बाहर पहुंच जाते हैं। लॉयड पब का दरवाजा खोल के अंदर कदम रखता है। पब का ओनर लॉयड को देखते ही डर के मारे थर थर कांपने लगता है कि अब ये क्या कांड करेगा। लॉयड सीधे पब ओनर के सामने 90 डिग्री झुक जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, कल रात मैंने जो भी तोड़फोड़ की उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। पब ओनर और जेवियर दोनों की फटके चार हो जाती है। लॉयड जैसा गुंडा माफी मांग रहा है, सिस्टम अलर्ट आता है। पब ओनर आपके इस बिहेवियर से पूरी तरह शॉक में है। माफी मांगकर लॉयड बाहर निकल आता है। बाहर आते ही लॉयड मुंह बनाकर जेवियर से बोलता है, अबे यार, मैंने उस बंदे को इतने दिल से सॉरी बोला, फिर भी वो बिल्कुल खुश नहीं हुआ, कितना घमंडी है बे। जेवियर बोलता है, बिल्कुल खुश नहीं होगा क्योंकि आपने उसका नुकसान किया है और ऊपर से आपकी वजह से उसकी माँ भी बीमार पड़ चुकी है। जेवियर की बातें सुनते सुनते लॉयड अचानक रास्ते में ठिठक के रुक जाता है। उसके दिमाग की बत्ती जलती है। लॉयड मन में सोचता है, एक मिनट, ठंड, बीमारी, हीटिंग, अरे कोरिया में जो ऑन्डोल वाले गर्म फ्लोर होते हैं, अगर मैं वैसा ही अंडर फ्लोर हीटिंग सिस्टम यहाँ बना दूं तो? मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे तो अंडर फ्लोर हीटिंग का पूरा स्ट्रक्चर पता है। लॉयड अपनी आंखों के सामने, अबे ओ सिस्टम, जरा स्क्रीन खोल के दिखा तो सही, क्या मेरे पास इस दुनिया में सिविल इंजीनियर वाली कोई काम की स्किल है भी या नहीं? उसमें उसकी सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी कंस्ट्रक्शन स्किल्स, डिजाइनिंग ब्लूप्रिंट्स और साइट एनालिसिस जैसी काम की एबिलिटीज दिख जाती हैं। वो अपने पीछे खड़े जेवियर की तरफ मुड़ता है और बोलता है, ओए जेवियर, उस पब ओनर की माँ बीमार है, अब तू बस देखता जा, तेरा भाई उस पब ओनर का नुकसान भी पूरा करेगा और उसकी माँ को भी ठीक करेगा। जेवियर उसे अजीब नजरों से देखता है। मास्टर लॉयड, फिर से कोई नया रायता तो नहीं फैलाने वाले? लॉयड, अबे चुप कर, चल मेरे साथ वापस पब। लॉयड तुरंत यू टर्न मारता है और वापस दौड़ते हुए पब के अंदर घुसता है। पब ओनर लॉयड को दोबारा सामने देखकर डर के मारे, अरे मास्टर लॉयड, अब क्या रह गया? लॉयड सीधे एक पेपर आगे बढ़ाता है, देख, मैं तेरी माँ के कमरे में गर्म फ्लोर बनाऊंगा जिससे उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, बस तू इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दे। पब ओनर, मैं आप पे कैसे भरोसा करूं? आपने तो पूरी जिंदगी सिर्फ तोड़फोड़ और गुंडागर्दी की है। लॉयड मन ही मन डर जाता है, अगर इसने मना कर दिया तो मेरा पहला ही ऑर्डर हाथ से निकल जाएगा, मुझे किसी भी कीमत पे इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना ही पड़ेगा। अब लॉयड अपने चेहरे पे एक एकदम अजीब सी शक्ल बनाता है, बोलता है, क्या यार भाई, हम दोनों तो रोज ही मिलते हैं, क्या तुझे अपने मास्टर लॉयड पे इतना सा भी भरोसा नहीं है? लॉयड की वो डरावनी शक्ल देखकर पब ओनर वो डर के मारे कांपते हुए बोलता है, हाँ हाँ मास्टर लॉयड, मुझे भरोसा है, और घबरा के तुरंत कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही लॉयड और जेवियर हाथ में अपना फावड़ा लेके लोकेशन पे पहुंचते हैं। जेवियर बोलता है, अब क्या नया ड्रामा करने वाले हैं आप? हमारे लिए पहले से ही कम मुसीबतें हैं क्या, जो आप एक और मुसीबत क्रिएट करने आ गए? लॉयड जेवियर की तरफ मुड़ता है और बोलता है, तू मेरे बारे में ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि तेरे को लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ और कभी कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। जेवियर बोलता है, नहीं, मतलब मुझे जो आपके बारे में पता है मैं तो बस वही बता रहा हूँ। मतलब भाई, जेवियर सीधे सीधे कहना चाहता था, लॉयड तुझसे नहीं हो पाएगा, तेरे बस की बात ही नहीं है ये सब। लॉयड, तुझको जो सोचना है सोच जेवियर, पर देखना मैं उन दोनों पब ऑनर और उसकी माँ के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाकर ही रहूंगा। ये कहकर लॉयड जमीन खोदना चालू करता है। जेवियर साइड में चुपचाप खड़ा हो जाता है। लॉयड खोदते खोदते अपने चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी स्माइल लाता है और मन ही मन बोलता है, उस बुढ़ी अम्मा की स्माइल बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि जब वो खुश होंगी तभी तो मुझे पैसा मिलेगा। लॉयड अकेले ही पूरा पसीना बहाकर बेस का ढांचा स्ट्रक्चर तैयार कर देता है और थक के चूर हो जाता है। तभी जेवियर पास आता है और ताना मारते हुए बोलता है, वाह मास्टर लॉयड, आपने तो काफी जल्दी कर दिया काम। लॉयड, अबे साले, 1 हफ्ता लग गया मुझे सिर्फ ये ढांचा बनाने में। जेवियर लॉयड को घूरते हुए सोचता है, ये बंदा कुछ अजीब लग रहा है, ये पहले जैसा शराबी लॉयड तो बिल्कुल नहीं लग रहा, इसने ये सब सीखा कहाँ से? लेकिन अपना लॉयड हार मानने वालों में से नहीं था। वो कुल्हाड़ी उठाता है और लकड़ियों को काटने की कोशिश करता है, पर कुल्हाड़ी का वजन इतना ज्यादा होता है कि लॉयड उठाने के चक्कर में खुद ही नीचे गिरने लगता है। तभी जेवियर आगे बढ़कर लॉयड को गिरने से रोक लेता है। जेवियर लॉयड के इस डेडिकेशन को देखकर थोड़ा इंप्रेस हो जाता है और मदद के लिए पूछता है, बताइए मास्टर लॉयड, इन लकड़ियों को किस शेप में काटना है? लॉयड अपने हाथों से हवा में शेप बनाते हुए बोलता है, इन्हें स्क्वायर के शेप में काटना है। जेवियर लकड़ी के कुंदों को
हवा में उछालता है और अपनी स्वॉर्ड्समैन स्किल्स से कुल्हाड़ी को हवा में ऐसे स्विंग करता है कि एक ही झटके में सारी लकड़ियां परफेक्ट शेप में कटकर नीचे गिरती हैं। लॉयड फनी अंदाज में बोलता है, वाह बहुत बढ़िया जेवियर। फिर लॉयड बोलता है, देखा तू मेरी मदद करना चाहता था ना। जेवियर मन ही मन बिलबिला के बोलता है, अबे साले तेरी मदद कर रहा हूँ, थैंक यू बोल मुझे। लॉयड मुस्कुरा के बोलता है, तेरे को बहुत टेंशन हो रही है ना कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर पाऊंगा या नहीं। तू देखना चाहता है ना कि मैं क्या बनाऊंगा, तो चल चुपचाप मेरी मदद कर। लॉयड समझ चुका था कि इस हीरो से काम कैसे निकलवाना है। अब दोनों मिलकर कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से शुरू करते हैं और आखिरकार पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं। लॉयड चिल्लाता है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, फाइनली। उसने पूरे हीटिंग फ्लोर ऑन डोल का सिस्टम तैयार कर दिया था। जेवियर पूछता है, ये क्या चीज है ऊपर? लॉयड बोलता है, ये मेरा सिंबल है। जब लोग इसे देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये मैंने बनाया है। तू इसके बारे में मत सोच, जाकर उस आंटी और पब ओनर को बुला कर ला। जेवियर जाता है और पब ओनर और उसकी माँ को लेकर आता। पब ओनर की बूढ़ी माँ कमरे में आती है और जमीन पर लेट जाती है। फर्श इतना गर्म और आरामदायक था कि वो वाव बोलते हुए राहत की सांस लेती है। पब ओनर जमीन को छूकर हैरान रह जाता है, मास्टर लॉयड, ये जमीन गर्म कैसे हो गई? कोरिया के सुहोकिम। लॉयड के लिए तो ऑन डोल बहुत नॉर्मल बात थी, पर इन बेचारों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। लॉयड उन्हें खुश देखकर मन ही मन बहुत सेटिस्फाइड महसूस करता है। पब ओनर आंखें भर के बोलता है, थैंक यू मास्टर लॉयड, थैंक यू सो मच। मैंने अपनी माँ को कभी इतना खुश नहीं देखा था। पीछे खड़ा जेवियर ये सब देखकर पूरी तरह शॉक में था। जेवियर मन ही मन सोचता है, इस बंदे ने कहा था कि ये इन दोनों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा और सच में ले आया। ये कमीना बंदा अचानक कैसे सुधर सकता? वैसे मास्टर लॉयड ने काम तो अच्छा ही किया है। तभी लॉयड के सामने सिस्टम स्क्रीन चमकती है। जेवियर का जो ट्रस्ट लेवल माइनस में था, जैसे -29, वो कम होकर बेहतर होने लगता है, क्योंकि जेवियर को लॉयड पर थोड़ा भरोसा होने लगा था। लॉयड जेवियर को देखकर चिढ़ाते हुए बोलता है, तू मन ही मन मेरी तारीफ कर रहा था ना? जेवियर मुंह फेर के बोलता है, नहीं मैं नहीं कर रहा था। लॉयड हंसते हुए बोलता है, मुझे पता है तू कर रहा था। लॉयड मन में सोचता है कि फ्री में हीटिंग फ्लोर बनाकर कहीं उसने अपना नुकसान तो नहीं कर लिया, पर अगले ही पल हंस के बोलता है, बिल्कुल नहीं, इसमें तो मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। वो इस कमरे को अपना डेमो रूम बना लेता है और गांव वालों की लाइन लगवा देता है। सब अंदर जाकर गर्म फर्श महसूस करते हैं और खुश होकर बाहर आते हैं। अरे वाह भाई, इतनी ठंड में इतनी गर्म जमीन। लॉयड हवा में पर्चा लहराते हुए चिल्लाता है, क्यों भाई, आ गया ना मजा? अगर तुम्हें भी अपने घर में ऐसा ही हीटिंग फ्लोर बनवाना है तो लॉयड फ्रंटेरा बैठा है ना, वो एक बंदे से बोलता है, आज ही ऑर्डर देगा तो 10% डिस्काउंट दूंगा। बंदा डरते हुए मना करता है तो लॉयड अपनी वही बकचोदी वाली डरावनी शक्ल बनाकर बोलता है, क्या यार भाई, हम तो रोज मिलते हैं, तुझे अपने मास्टर लॉयड पे इतना सा भी ट्रस्ट नहीं है? तभी सामने उसके पिताजी आ जाते हैं और भाई अपने बंदे की किस्मत तो देखो, सिस्टम स्क्रीन पे साफ लिखा आता है कि उसके सगे बाप की नजर में भी लॉयड की ट्रस्ट रेटिंग -20 है। मतलब इस पूरी दुनिया में अपने बंदे पे कोई रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता। पर असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है दोस्तों। क्या लॉयड अपनी फैमिली को इस भारी कर्जे से बचा पाएगा? अगर तुम भी देखना चाहते हो कि लॉयड अपने दिमाग से इस दुनिया को कैसे हिलाता है, तो अभी नेक्स्ट पार्ट कमेंट करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।